त्रेता युग में सूर्यवंश में राजा इक्ष्वाकु, दलीप, भगीरथ, रघु और राजा हरिश्चंद्र जैसे पराक्रमी, यशस्वी राजाओं के बाद राजा दशरथ हुए। राजा दशरथ बड़े ही प्रतापी और पराक्रमी राजा थे। तीनों लोकों में उनकी कीर्ति थी। उन्होंने देव और असुरों के युद्ध में देवराज इंद्र के साथ मिलकर युद्ध किया था। राजा दशरथ का साम्राज्य दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति पर था, लेकिन उन्हें केवल एक ही चिंता सताए जा रही थी कि क्या उनके बाद उनका वंश समाप्त हो जाएगा। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, जिनमें से सबसे बड़ी रानी कौशल्या थी, उनसे छोटी रानी केकई थी तथा सबसे छोटी रानी सुमित्रा थी। 3 पत्नियां होने के बावजूद राजा दशरथ की कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्हें अपने कुल के अंत की चिंता सताए रहती थी। इसी विषय में उन्होंने अपने कुल ऋषि महर्षि वशिष्ठ से इस समस्या का समाधान पूछा। ऋषि ने बताया कि उन्हें पुत्र प्राप्त करने के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न करना होगा, जिसके फलस्वरूप उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन उन्होंने बताया कि वह स्वयं पुत्र कामेष्टि यज्ञ नहीं करवा सकते, श्रृंग मुनि ही इस यज्ञ को संपन्न करवा सकते हैं। इस यज्ञ के लिए राजा दशरथ को स्वयं जाकर श्रृंग मुनि को प्रसन्न करना होगा। श्रृंग मुनि अथर्ववेद के पूर्ण ज्ञाता है तथा वह पुत्र कामेष्टि यज्ञ के विशेषज्ञ है। राजा दशरथ पैदल चलकर वन में श्रृंग मुनि के पास जाते हैं तथा उनसे निवेदन करते हैं कि वे संतान सुख के लिए व्याकुल हैं। कृपया करके मेरी समस्या का समाधान कीजिए। राजा दशरथ की सादगी तथा विनम्र आदर भाव के कारण श्रृंग मुनि प्रसन्न हुए और उन्होंने दशरथ से कहा कि वह उनका पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न करवाएंगे। उसके पश्चात शुभ मुहूर्त देखकर उन्होंने दशरथ का पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न करवाया। यज्ञ संपन्न होने के बाद हवन कुंड में से अग्निदेव एक खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए और राजा दशरथ से बोले, हे राजन, यह खीर अपनी तीनों रानियों को खिला दो, इससे तुम्हें संतान प्राप्ति अवश्य होगी। राजा दशरथ खीर का पात्र ले जाकर रानी कौशल्या तथा रानी कैकई को दे देते हैं। रानी कौशल्या तथा रानी कैकई अपने अपने पात्र में से एक एक निवाला सबसे छोटी रानी सुमित्रा को खिला देती हैं, जिसके प्रभाव स्वरूप कुछ समय बाद राजा दशरथ के घर में एक साथ 4 पुत्रों का जन्म होता है। रानी कौशल्या सबसे बड़े पुत्र राम को जन्म देती है। उसके कुछ ही समय बाद रानी कैकई राजा दशरथ के दूसरे पुत्र भरत को जन्म देती है। कुछ ही घड़ी बीतने के पश्चात रानी सुमित्रा राजा दशरथ के तीसरे पुत्र लक्ष्मण को जन्म देती है तथा कुछ ही क्षण बाद वह दशरथ के चौथे पुत्र शत्रुघ्न को जन्म देती हैं। और इस प्रकार पृथ्वी पर बढ़े हुए पाप अत्याचार को मिटाने के लिए भगवान नारायण स्वयं राजा दशरथ के पहले पुत्र श्री राम के रूप में जन्म लेते हैं। भगवान विष्णु के राम अवतार का साथ देने के लिए शेषनाग लक्ष्मण के अवतार में, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भरत के अवतार में तथा भगवान विष्णु के शंखशैल शत्रुघ्न के अवतार में जन्म लेते हैं। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को 4 पुरुषार्थ का रूप माना गया है, जिसमें श्री राम धर्म का तथा भरत मोक्ष का रूप होते हैं। लक्ष्मण जी को काम का प्रतीक तथा शत्रुघ्न जी को धन का रूप माना गया है।